हे वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू बैंकर। इस पे हम बात करेंगे कि जिनकी इंग्लिश पुअर है या फिर जिनकी इंग्लिश वीक है और वो बैंकिंग प्रिपरेशन में आना चाहते हैं तो उनको कैसे करना चाहिए, वो कैसे इंप्रूव करें। ठीक है, टू द पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात, अगर हमको लगता है कि हमारी इंग्लिश वीक है, पुअर है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, कुछ भी रीड कर रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं आपका फाउंडेशन वीक है। फाउंडेशन मतलब कि जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं ना इंग्लिश में, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, prepositions, कंजंक्शंस, बहुत सारे और अदर टॉपिक्स भी होते हैं, वर्ब्स, सेंटेंस फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें, तो ये कहीं ना कहीं हमारा वीक है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ग्रामर सीखना है। ग्रामर सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है। देखिए, सीखना अलग चीज़ होती है और इम्प्लीमेंट अलग चीज़ होती है। ठीक है, जैसे स्कूल में भी जो हम लर्न करते थे वो हमारा प्रोसेसिंग पार्ट था, सीखने वाला पार्ट था। एग्जाम देना या टेस्ट देना हमारा इम्प्लीमेंटेशन पार्ट था। ठीक है, इसी तरह आपको इंग्लिश में क्या करना पड़ेगा, पहले आप एक प्रॉपर बेसिक इंग्लिश का कोर्स देख के अपने सारे फाउंडेशन को ठीक करो। ठीक है, कैसे ठीक करोगे आप, जैसे देखिए यूट्यूब में बहुत सारे फ्री के आपको ऐसे चैनल्स मिल जाएंगे जिसमें आपको बेसिक इंग्लिश का कोर्स पूरा कंप्लीट करके रखा होगा, जो बहुत अच्छा वाला है, जो बहुत जिसमें ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, उसको देख के आप बेसिक इंग्लिश के को क्लियर कर लो, उसके थोड़े नोट्स बना लो, नाउन प्रोनाउन क्या होता है, जो भी बेसिक इंग्लिश होता है। ठीक है, बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, निमिषा बंसल मैम के भी लेक्चर्स होंगे हर टॉपिक्स के। ठीक है, और जो भी ज़रूरी नहीं है कि कोई बैंकिंग टीचर का ही पढ़ना है, क्योंकि इंग्लिश का कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता, इंग्लिश इंग्लिश है, लैंग्वेज है। तो अगर कोई और फैक्ट, कोई और भी है जो प्रॉपर इसने बता रखा है बेसिक इंग्लिश के बारे में, आप उसका भी वीडियो देख सकते हो, उसमें कोई मनाही नहीं है, कोई उससे प्रॉब्लम या कोई उससे डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है। ठीक है, सेकेंड चीज़, जब एक बार आप ग्रामर पढ़ लोगे ना, उसको पढ़ के उससे आपको ये नहीं समझ लेना कि हो गया मेरा। सबसे मेन काम अब है, अब आपको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट कैसे करना है, अब रीडिंग स्टार्ट करो। बहुत हाई लेवल इंग्लिश रीड करना मत स्टार्ट कर देना कि चले हैं हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने या फिर बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ने। इनकी इंग्लिश होती है अच्छे लेवल की, टफ होती है। आपको क्या करना है, कोई आसान इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर जिसमें इंग्लिश का लेवल थोड़ा इजी है, लेट्स से टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की इंग्लिश थोड़ी इजी रहती है। ठीक है, अगर आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का लिंक चाहिए, मतलब मेरे पास लिंक है उसके टेलीग्राम चैनल पे, मतलब मेरे टेलीग्राम चैनल, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तो मेरा उसका लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में है, चैनल डिस्क्रिप्शन में। तो उसमें मैं आपको, आप पूछ लेना, वहाँ हमारी टीम आपको शेयर कर देगी। क्या शेयर कर देगी, टाइम्स ऑफ इंडिया के जो टेलीग्राम चैनल वाले लिंक होंगे, न्यूज़पेपर वाले, वो शेयर कर देंगे। ठीक है, हाँ, तो मैं ये कह रही थी, फिर आपको धीरे धीरे रीडिंग स्टार्ट करना है। आप कोई भी, अगर न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ना है तो कोई ईजी ऐसी बुक ले लो जिसमें इंग्लिश का लेवल मीडियम या इजी टू मीडियम है। ठीक है, जैसे कि जैसे बहुत सारी स्टोरी बुक्स होती है ना जिनकी इंग्लिश अच्छे लेवल, मीडियम लेवल की होती है, इंग्लिश टू इजी टू मीडियम लेवल की बहुत सारी स्टोरी बुक्स हैं, उसको पढ़ो। या फिर ऑनलाइन भी आजकल बहुत सारी स्टोरी बुक्स मिल जाती हैं, आजकल ऑनलाइन क्या नहीं मिलता है, वो पढ़ लो। तो पहले पढ़ना स्टार्ट करो, फिर जब पढ़ोगे ना, जो भी आपने ग्रामर पढ़ा है, जैसे नाउन पढ़ा है, वर्ब पढ़ा है, वहाँ पे आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन मिलेगा। फिर आपका धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ऐसा ही हम बचपन में, ऐसे जिनकी इंग्लिश अच्छी है उन्होंने क्या किया, वही तो हुआ था उनके साथ। पहले उनको ग्रामर पढ़ाया जाता था, फिर हम लोग स्टोरीज पढ़ते थे, फिर हमारा इम्प्लीमेंटेशन बढ़ता था, हमारा ओवरऑल कॉम्प्रिहेंशन सही होता था। तो यही चीज़ आपको करनी है। ठीक है, फिर जब आपको एक ईजी टू मीडियम वाली इंग्लिश में कॉन्फिडेंस आने लगेगा, ठीक है, आई थिंक आप अगर अच्छे से कंसिस्टेंटली तीन तीन 2 से 3 हफ्ते भी पढ़ लोगे ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आने लगेगा। मगर यह है कि कंसिस्टेंट रहना है और थोड़ा अच्छे से टाइम देके पढ़ना है। ठीक है, फिर हम आएंगे, जब हमारा ये हो जाएगा, फिर हम थोड़ी से मीडियम टू हाई लेवल की इंग्लिश में जाएंगे। वो कैसे जाएंगे, हिंदू न्यूज़पेपर अभी भी मत उठाना, वो बहुत हाई लेवल, उसका इंग्लिश थोड़ा टफ लेवल। अब आप थोड़ा सा कोई एक नॉर्मल रीडिंग बुक लो, कोई ऐसी स्टोरी बुक लो जिसका लेवल थोड़ा, जैसे कि कुछ हमारी स्कूल लेवल बुक्स होती हैं 9th से 10th वाली, या फिर कुछ जो भी है, वो पढ़ना आप स्टार्ट कर सकते हो। ऑनलाइन सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, या फिर अगर आपको इतना ही वो जज्बा है कि नहीं अब तो मुश्किल वाला ही करेंगे, तो चलो ठीक है, आप क्या करना, अब आप द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस देखना शुरू कर दो यूट्यूब पे। इसके बाद जब आपका एक बेसिक रीडिंग डेवलप हो जाए, अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेवलप हो जाए, अब आप हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस देखना स्टार्ट कर दो। निमिषा बंसल मैम पढ़ाती हैं, आपको स्टडी आईक्यू में उसके बहुत सारे हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस के लेक्चर्स मिल जाएंगे। विशाल परिहार सर समझाते हैं, विशाल परिहार सर फ्रॉम अन अकेडमी। तो बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं, उनके वो एडिटोरियल्स देखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि उसमें वो पहले एडिटोरियल रीड करवाते हैं, फिर उसका मतलब समझाते हैं।
तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, अब आपको धीरे धीरे जो नए नए वर्ड्स होते हैं, नए नए वोकैब्स होते हैं, एक वोकैब वाली प्रॉपर कॉपी बनानी पड़ेगी आपको। ये तो उनको भी बनानी पड़ती है जिनकी इंग्लिश अच्छी है, उनको भी बनानी पड़ती है वोकैब की कॉपी। और जो भी नए वर्ड्स, कोई भी नया ईडियम, कोई भी नया फ्रेज आपको एडिटोरियल एनालिसिस के दौरान जो बताया जाता है वीडियो में, या अगर कोई भी चीज़, जो भी बुक या स्टोरी बुक या फिर न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो, उसके दौरान आपको कोई भी नया वर्ड मिलता है, उसमें लिखो, उसका मीनिंग लिखो, उसका एक एग्जाम्पल लिखो, एक सेंटेंस को एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखो, और उसको हर तीसरे चौथे दिन कीप ऑन रिवाइजिंग इट। जस्ट डोंट बंडल इट अप। उसको बंडल करने की ज़रूरत नहीं है, रोज उसको रेगुलर रिवाइज करो, तभी तो दिमाग में बैठेगा ना। ठीक है, तो एक दिमाग का लर्निंग प्रोसेस भी होता है एक। ठीक है, अब आप ये मत पूछना दिमाग कैसे याद करता है। दिमाग को, जैसे ब्रेन को, अगर आप 3 से 4 टाइम कोई भी चीज़ बार बार पोक करोगे ना, तो वो ब्रेन को समझ में आ जाता है कि समथिंग इम्पॉर्टेंट है, इसको मेमोरी में लॉन्ग टर्म के लिए हमें फीड करना पड़ेगा। तो ऐसे हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग भी है, तो वही आपको करना है। आई होप इट हेल्प्स। तो ये हमारा ट्रांजिशन हो गया, एंडो एडिटोरियल एनालिसिस। अब इसके बाद फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आप इसके जब आपकी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, अब तक अब आप अपने सिलेबस के लेक्चर्स स्टार्ट कर सकते हो। आप पहले अपना पूरा सिलेबस नोट डाउन करो। ठीक है, जो भी क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आपके वैसे भी न्यूज़पेपर पढ़ के, एडिटोरियल एनालिसिस। हाँ, आपको इसके बाद जब आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी एट द लास्ट, फिर एक अच्छा हाई लेवल का न्यूज़पेपर द हिंदू या फिर बिजनेस स्टैंडर्ड लो, और उसमें से हर दिन 5 से 6 आर्टिकल्स रीड करो। हर दिन 5 से 6 आर्टिकल रीड करो। इससे आपकी स्पीड रीडिंग आएगी, रीडिंग में स्पीड आएगी, कॉम्प्रिहेंशन में स्पीड आएगी, जैसे जो भी लिखा हम जल्दी समझेंगे, कम टाइम लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ट्रांजिशन करना है। मतलब ओवरऑल आपका क्या था, रीडिंग पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं 2 लोगों की बात करूं, 2 कैंडिडेट्स की बात करूं, एक ने केवल ग्रामर रूल्स रटा हुआ है और एक ने ग्रामर रूल्स नहीं रट के, उसने वो केवल रीड करता है, ही रीड्स अ लॉट, ही इम्प्लीमेंट्स द इंग्लिश, मतलब वो बोलता है इंग्लिश, वो रीड करता है इंग्लिश। आई एम टेलिंग यू द वन who reads English a lot, who speaks English a lot will perform better in the exam than the one who has just mucked up the grammar rules. ठीक है, जिसने ग्रामर रूल्स रटा हुआ है उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं जाएगा, मगर जो रीड करता है, जो बोलता है, उसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा जाएगा, क्योंकि उसके अंदर से एक इंट्यूशन डेवलप हो जाता है कि यहाँ कुछ गलती है, या यहाँ पे ये वर्ड आना चाहिए, या इसका मतलब ये है, क्योंकि वो रीड करता है, वो कंटिन्यूअस उस इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस पे है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तो यही इसकी टेक्निक है। तो रीडिंग प्रोसेस को, हम रीडिंग को बहुत हल्के में लेते हैं इंग्लिश में। अगर आप रोज़ इतना रीड करना स्टार्ट करो, आपके नंबर, मेरे कभी भी 29 से कम, 27 से 29, 30 में से 27 से 29 से कम नहीं आए मेरे नंबर। क्लर्क में तो मेरे 29 आते थे। एक नंबर कहाँ करता था वो मुझे आज तक नहीं पता है तो ऐसा रहता था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने समझी हैं, एक साइकोलॉजी है ये भी। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, और अगर आप पूछते हो कि मैम कौन सा कोर्स पढ़ना चाहिए, उसकी मैंने जो रिसोर्सेज मैंने फॉलो किए थे उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। ठीक है, एक बार कभी चैनल में जाके स्क्रॉल भी कर लिया करो कि मैम ने कौन कौन सी वीडियो डाली है। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए कि हमें बैंकिंग के इंग्लिश के लिए कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो आप डेफिनेटली आप निमिषा बंसल मैम के लेक्चर्स देख सकते हो, आप विशाल परिहार सर के लेक्चर्स देख सकते हो फ्रॉम अन अकेडमी, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और बहुत सारे दूसरे टीचर्स भी हैं, बट बैंकिंग के लिए स्पेशली आई नो देम, इनका मुझे एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं इनका नाम बता रही हूँ आपको। ठीक है, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीवन, कोई स्पॉन्सर्ड कुछ नहीं है, आप देख सकते हो, मेरा कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मेरे इतने अभी फॉलोअर्स ही नहीं है। सब्सक्राइब आप करोगे तभी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल आइडिया। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है, कोई दिक्कत आ रही है, तो कमेंट डाउन, उस पर भी मैं कुछ डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। अभी मेरे पास 18 टॉपिक्स रखे हुए हैं, किस में वीडियो बनाना है मेरे को, क्योंकि बहुत सारा आ रहा है। ठीक है, अगर आपको एक डेली टारगेट चाहिए कि मैम मुझे समझ नहीं आता है कि मैम आज मैं बैंकिंग में क्या पढूँ, कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमारी जो डेडिकेटेड टीम है वो रोज़ क्विज़ेस, कुछ क्वेश्चंस, डेली के टारगेट्स डालते रहते हैं, और उससे आपको काफ़ी हेल्प बनेगी, क्योंकि वो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से है कि जो मैं क्या करती थी वही मैं भी चाहती हूँ। आप भी डेली के टारगेट्स अगर वो कर लोगे ना, तो आपका प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प हो जाएगा और आपके काफ़ी नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं उनको गाइड करते रहती हूँ, कीप ऑन पोस्टिंग द डेली टारगेट्स, MCQs एंड सम PDFs, जहाँ से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, okay, then do join my Telegram channel, do subscribe my YouTube channel so that you keep on getting such informative videos,
ठीक है, मैं टोटली मेरा पूरा कंसिडरेशन यही है कि आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड हो, आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी, रियल टाइम स्ट्रैटेजी प्रोवाइड हो। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि मैं 2 साल पढ़ के छोड़ दिया, अभी मैं आई एम प्रिपेयरिंग, आई एम एस्पिरेंट ऑफ आरबीआई ग्रेड बी। आरबीआई ग्रेड बी का प्रीलिम्स में सारा बैंकिंग वाला पोर्शन आता है। स्टिल आई एम इन टच विद दैट, आई नो व्हाट यू फेस एंड आई समटाइम्स आई ऑल्सो फेस द सेम, सो आई नो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है। ठीक है, so thank you so much, all the very best. Hope this video has helped you to gain traction in the English. Thank you so much. Stay tuned.